हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कैसे हो बच्चा लोग? बढ़िया हो, मस्त हो। तो हम लोग क्लास थर्ड की ईवीएस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट वन में पढ़ लिया था। यूनिट फर्स्ट थी फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, इसमें फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में हमने बताया था। और आज हम इसका पार्ट टू कंप्लीट करेंगे। पार्ट टू में हम लोग इसमें जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर है उसे समझेंगे, उसका सरल भाषा में उसको समझेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक के। उसके बाद मैं इसकी वर्कबुक भी जल्दी अपलोड करूंगी। जैसे ये चैप्टर फिनिश होता है इसकी मैं वर्कबुक अपलोड करूंगी। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पे थे। ओके, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली, ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे थे राइट द नेम्स ऑफ अवर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल फिल। आपको अपने फैमिली मेंबर्स किसके नाम लिखने हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम लिख के दिखाती हूँ, फिर उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, आप उन्हें क्या बोलते हो, ये भी लिखना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिख के एक दिया है एग्जाम्पल, उर्मिला। फिर उर्मिला के बाद क्या लिखा है, मदर सिस्टर। तो मतलब उर्मिला कौन है, माँ की बहन, मम्मी की बहन। तो आप उसे क्या बोलते हैं, मौसी। तो उसी तरह से आपके जैसे चाचा के वो सॉरी आपके पापा के भाई होंगे। तो मान लीजिए कोई भी नाम हो, मैं आप जो आपके पापा के भाई है जिसे आप चाचा बोलते हैं उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने रवि लिखा है, ठीक है। तो वो आपके कौन है, रिलेशन विथ यू। रिलेशन कैसे बना है कि वो आपके पापा के भाई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फादर्स फादर्स ब्रदर। कौन है वो, फादर ब्रदर। तो आप उन्हें क्या बोलते हैं, चाचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाचा। कोई लोग चाचू बोलते हैं तो चाचू लिख सकते हैं, चाचा बोलते हैं तो चाचा लिख सकते हैं, ठीक है, चाचा। अब जैसे कि दूसरा है, आपके घर में बुआ होंगी, जो आपकी कौन है, पापा की बहन है। तो बुआ का नाम क्या है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बुआ का नाम लिखा नेहा। जो आपकी बुआ का नाम है आप उनसे पूछिए, उसके बाद लिखिए। तो वो क्या है, फादर सिस्टर, फादर की बहन। तो ये रिलेशन हम लिखेंगे फादर सिस्टर। और आप उसे बुलाते क्या है, बुआ। आप यहाँ पे लिखेंगे बुआ। अब जैसे दादाजी हैं, आपके दादी जी हैं, वो भी होंगे घर में। तो दादाजी का नाम क्या है, मान लीजिए मैंने लिखा विजय। ओके, आपके दादाजी का नाम मान लीजिए विजय है। तो वो आपके कौन है, फादर्स के फादर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर्स फादर। तो आप उन्हें क्या बुलाते हैं, दादाजी। तो दादाजी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके मामा हैं तो मामा का नाम आप लिखिए। जैसे मैंने मामा का नाम लिखा है अमित, ठीक है। और आपके वो कौन है, मदर्स के ब्रदर है। तो माँ के भाई है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मदर्स ब्रदर। तो आप उन्हें क्या बुलाते हैं, मामा। तो यहाँ लिखेंगे मामा। इस तरह से आपको रिलेशंस और आप उनको क्या बुलाते हैं ये लिस्ट इसमें फिलअप करनी है अपने घर के हिसाब से, आपके घर में कौन कौन रहता है, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा यहाँ पे लाफिंग टुगेदर। देखिए यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं ये लोग, फ्रूट्स खा रहे हैं। कहते हैं ना शाम के समय, उसके डैडी क्या कर रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, ये बांसुरी। अच्छी लगती है इसकी धुन बजाना। चलिए, अगला है हमारा माई दादाजी ग्रैंडफादर, ठीक है। दादाजी कौन है, ग्रैंडफादर। हैज टॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट ही यूज्ड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वाज अवर एज। उसके दादाजी उसको क्या बता रहे हैं, बंकू को और इसको बेला को और बंकू को क्या बता रहे हैं कि जब वो उनकी उम्र के थे, जैसे कि बेला जितने थे या फिर इस बंकू जितने थे, तो वो कौन कौन से गेम खेलते थे। क्योंकि गेम्स काफी चेंजेस हो गए, पहले जो टाइम में गेम खेले जाते थे वो अब नहीं खेलते बच्चे। तो वो नए जो गेम है उनको बता रहे हैं। ही join us in some of our games too. Sheru joins us with runs and around walking and wagging his tail with joy. अब शेरू आया भागते हुए, देखिए कहाँ है शेरू। ओके, हाँ ये दिख रहा है यहाँ पे। मैं अपनी पिक्चर ऊपर कर देती हूँ। ओके, हाँ शेरू यहाँ पे भागते हुए आया। शेरू ने क्या किया, ज्वाइन किया। वॉकिंग मीन्स होता है भौंकना। वेगिंग विथ हिज टेल, पूंछ लाते हैं ना,
डॉग जो होते पूंछ लाते हैं उसको बोल रहे हैं। शेरू हैज अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम, कह रही है शेरू का जो है ना हमारे घर में एक स्पेशल जगह है। जिनके घर में पेट डॉग होते हैं, पेट एनिमल्स कोई भी होता है, जैसे काऊ होती है, काफी लोग काऊ को भी रखते हैं। क्यों भाई, वो तो दूध भी देती है। बफेलो को भी रखते हैं, डॉग को भी रखते हैं, रेबिट को, पैरट को, काफी चीजों को रखते हैं, कैट को भी काफी लोग रखते हैं। तो ये हमारे पेट एनिमल्स होते हैं। ही इज अ फैमिली मेंबर ऑफ अवर फैमिली, तो जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे परिवार का क्या हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विथ हिम टू, और फिर बच्चों को उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। बंकू एंड वेला नेवर हर्ट शेरू, बंकू और वेला कभी भी उसे हर्ट नहीं करते शेरू को, और ना ही शेरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे एक तरह के फ्रेंड की तरह खेलते हैं। दे शेयर देयर फूड विथ शेरू, और ये हमेशा क्या करते हैं, अपना फूड जो है शेरू के साथ शेयर करते हैं। चलिए यहाँ पे एक पूछा गया है, डू यू नो व्हाट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वेयर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स आपके घर में हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, तो पापा मम्मी तो सबके पास होंगे, तो उनसे पूछिए कि जब आप छोटे थे तब कौन से गेम खेलते थे। अपने दादा दादी से भी पूछिए अगर वो हो, कि जब आप छोटे थे तो क्या क्या गेम खेलते थे। देखिए नई नई गेम बताएंगे वो। चलिए अगला है टाइप्स ऑफ फैमिली। अब हम फैमिली के टाइप पढ़ेंगे कि फैमिली कितने टाइप की होती है। फैमिलीज आर बिग, बहुत बड़ी भी होती है। फैमिलीज आर स्मॉल, स्मॉल भी होती है। फैमिलीज आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल, कोई भी फैमिली हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन वो क्या है, हम लोगों को प्यार करती है। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली, पेरेंट्स होते हैं फैमिली में, मम्मी पापा होते हैं। एंड चिल्ड्रन टू, और चिल्ड्रन होते हैं मतलब बच्चे, एक दो तीन जितने भी हो। एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, दादाजी दादी जी। इनके बिना फैमिली कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए फैमिली में। एंड अदर्स टू, और भी लोग होते हैं जैसे चाचा चाची, ताऊ जी। ये लोग तो जैसे आपका पापा है, सॉरी, हाँ आपके पापा हैं, तो आपके पापा के जो भाई होंगे ना, छोटे या बड़े, छोटे होंगे तो आप चाचा बोलेंगे, बड़े होंगे तो आप उन्हें ताऊ बोलेंगे। कुछ लोग बड़े मम्मी बड़े पापा ऐसे भी बोलते हैं, जैसा आपके यहाँ बोला जाए। कैन यू टेल हु, तो आप बता सकते हैं कौन कौन होते हैं। तो ऐसे होते हैं ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, मौसा मौसी अलग आ जाते हैं, दादा दादी, यहाँ तक इतना फैमिली रहता है। तो याद रखिएगा जो बिग फैमिली होती है ना, उसमें बेटा बिग फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। और जैसे बेला की फैमिली है, बेला की फैमिली कैसी है, बिग है। क्यों? क्योंकि इसमें उसके पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी है। स्मॉल फैमिली में क्या होता है, सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा और बच्चे। ग्रैंड पेरेंट्स स्मॉल फैमिली में नहीं आती, फिर वो स्मॉल फैमिली इसीलिए बोली जाती है कि उसमें स्मॉल कोई भी नहीं आता है। चलिए अगला है फैमिलीज आर प्यूपिल। फैमिलीज क्या है, लोगों का लोग हैं भाई, फैमिलीज है क्या है। हु केयर अबाउट यू, जो आपकी केयर करे, आपको बार बार पूछे तुमने आज लंच खाया, तुमने आज लंच फिनिश किया, स्कूल में क्या किया, चोट तो नहीं लगाई ज्यादा। तो ये क्या है, केयर करते हैं ना पेरेंट्स हमारी। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, दादा दादी, तो वो आपकी केयर करते हैं ना। माई फैमिली इज स्पेशल, सबकी फैमिली क्या होती है, स्पेशल होती है। एंड योर्स टू, और आपकी भी, ठीक है। वुड कॉल यू बेलास फैमिली इज अ बिग और स्मॉल, तो बताइए आप अपनी बेला, सॉरी, आप बेला की फैमिली को बिग बताएंगे या स्मॉल बताएंगे, भाई बिग बताएंगे। बेला की फैमिली कैसी है, बिग है। क्यों? देखिए आप उसमें पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, काफी लोग हैं। ए फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स, आप फैमिली में ना थोड़े भी सदस्य हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं मेंबर्स। क्यों? क्योंकि जस्ट अ मिनट, ओके, इफ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, कई किसी किसी घरों में बहुत सारे लोग आप देखेंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा, सब लोग इकट्ठे रह रहे होंगे। कहीं कहीं क्या है, थोड़े से ही होंगे, मम्मी पापा होंगे, बच्चे होंगे, बस। तो इस तरह से काफी सारी फैमिलीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। चलिए अब है कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए, हम डिस्कस करेंगे। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स इन योर फैमिली। देखिए आपको गेम पता करना है, गेम फाइंड आउट करना है कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपसे जो बड़े हैं ना, वो उस समय कौन सी गेम्स खेलते थे। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, जिससे भी पता कर सकते हैं। ये हम अभी लिखेंगे, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेते हैं। विच एनिमल्स कम टू योर होम
और योर नेबरहुड। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपके घर में आते हैं या फिर आपके आस पड़ोस आते हैं? भाई काफी सारे, जैसे स्पैरो बैल्कनी में अक्सर आती रहती है, पीजन आते हैं, डॉग, कैट। कैट भी आराम से जो गार्डन होता है उसमें टहलती रहती, टेरेस पर टहलती रहती, कैट भी आती है इजीली। काऊ भी आ जाती है आपके आस पड़ोस में। तो और चलिए अगला है, हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम, शेयर एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी भी अब किसी एनिमल्स को जो घर में आया हो उसको खाना खिलाया है? ऑफकोर्स गाय को तो रोटी जाता है, सभी खिलाते हैं। नहीं खिलाया है तो खिला के देखिए, अच्छा फीलिंग आती है अंदर से, अच्छा लगता है। स्पैरो हो, स्पैरो को छोटे छोटे दाने जैसे चावल के होते हैं या फिर रोटी के टुकड़े करके डालिए, पिजन को डालिए, ठीक है। डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स? क्या आपको क्या लगता है कि आपको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए किसी भी एनिमल्स को? क्यों नहीं पहुंचानी चाहिए? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चलिए अब हम इनको लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कीजिए, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। आप कौन कौन से गेम हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, बड़ों के साथ खेलते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं, जैसे छोटे भाई बहन। तो आप कौन कौन से गेम हैं वो आपको इसमें लिखना है। चलिए तो स्टार्ट कीजिए लिखना। एक सेकेंड। चेस, जैसे कि आप चेस खेलते हैं अपने, आप अपने दादाजी के साथ भी चेस खेल सकते हैं। कैरम, आप अपने छोटे भाई बहन या मम्मी पापा के साथ भी कैरम खेल सकते हैं। लूडो, लूडो तो आजकल बहुत पॉपुलर गेम हो रहा है, बच्चे खूब खेलते हैं। अंताक्षरी, अंताक्षरी खेल सकते हैं आप लोग। ये कुछ गेम हैं जो बच्चे खेलते हैं। या फिर बैट बॉल अपने भाई बहन के साथ या फिर अपने। चलिए नेक्स्ट गेम हम लिखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। विच एनिमल्स कम टू योर होम और आवर नेबरहुड। कौन से एनिमल्स हैं जो आपके घर में आते हैं, आपके आस पड़ोस में आते हैं? इसका आंसर आप लोग लिखिए, स्पैरो। स्पैरो बैल्कनी में खूब आती है, पीजन में। और फिर अगर आपके स्पैरो नहीं आती तो आप किसी और भी बर्ड्स का नाम लिख सकते हैं, पीजन, कबूतर, या फिर कैट्स, कॉमा डॉग एंड काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर शेयर्ड फूड। आपने किसी एनिमल्स के साथ फूड शेयर किया है? तो ऑफ कोर्स किया होगा, बच्चे काफी खिलाते हैं एनिमल्स को। तो आप लिख सकते हैं, यस आई हैव शेयर्ड फूड विथ एनिमल्स दैट कम टू आवर होम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो आपको अपना एक कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिन थे, समर में, तो आपने किसी बॉल में, मतलब किसी कटोरी में, किसी में भी पानी भर के रखा हो पक्षियों के लिए या फिर जो गिलहरी होती, स्क्वेरल्स, उनके लिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस कोई भी शेयर कर सकते हैं। या फिर आपने किसी डॉग की हेल्प की हो। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी कीप, हमने क्या रखा है, वॉल, पानी का। वी कीप अ स्मॉल वाटर वॉल, सॉरी, वाटर वॉल इन आवर गार्डन फॉर बर्ड्स एंड स्क्वेरल्स इन समर। कब रखते हैं, समर में, क्यों भाई, उनको पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। आई मेक श्योर इट्स, और आप क्या रखते हैं उसका, ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसमें पानी रहे, क्योंकि गर्मियों के टाइम में धूप से पानी जल्दी खत्म हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो आप उसको क्या करते हैं, बार बार चेंज कर देते हैं, फ्रेश वाटर उसमें भर देते हैं। आप ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज। आपको क्या लगता है, आपको क्यों नहीं चोट पहुंचानी चाहिए, एनिमल्स को क्यों नहीं पहुंचानी चाहिए? भाई क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स हैं। अगर आप उनमें चोट पहुंचाएंगे तो उन्हें भी दर्द होगा, फील का, पेन का एहसास होगा। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, एनिमल्स एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स
who can feel पेन, उन्हें भी क्या होता है भाई, पेन का महसूस होता है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू them and treat them as part of our family। हमें ऐसे पार्ट उनके साथ ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि ये भी हमारी क्या है, फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अगला हम आप चलते हैं। अवर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, नाइबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस, केयर फॉर अस, सपोर्ट अस। There can be parents, mother and father, grandparents, Dadi ji, brothers and sisters like Banku and Bela, and other elders in a family। ये चैप्टर्स जो न्यू बुक आई है उनमें थोड़े लेंदी चैप्टर हैं, कोई बात नहीं, उसमें भी थोड़े से, तो हम कई पार्ट्स में करके इनको समझ लेंगे। हमारे परिवार के सदस्य, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार हमसे प्यार करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। क्यों भाई, क्यों केयर करते हैं ना, केयर और सपोर्ट भी करते हैं। हमारा समर्थन, सपोर्ट भी होता है, समर्थन करते हैं। एक परिवार में कौन कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर माता पिता होते हैं, दादाजी दादी जी होती हैं, भाई बहन होते हैं जैसे कि बंकू और बेला थे इसमें, और अन्य बुजुर्ग, एल्डर मीन्स होता है बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक्स केयर ऑफ ईच अदर। हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे का ख्याल रखता है। फैमिलीज आल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स, पैरट्स, कैट्स, गॉट्स कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ अ फैमिली। परिवार जानवरों, पेड़ और पौधों को से भी प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग, पैरट्स, लाइक गोल, ये सब भी क्या है, हमारे परिवार के जैसे ही है। जानवर भी एक परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टुवार्ड्स एनिमल्स द वे बेला एंड बंकू आर टुवार्ड्स देयर पेट शेरू। हम जानवरों के प्रति उसी तरह प्यार और देखभाल करनी चाहिए जैसे बेला और बंकू पालतू जानवर शीरू को कर रहे थे प्यार। अगर आपके घर में पेट डॉग है या पेट कोई भी एनिमल्स है, अच्छी बात है, नहीं है तो ये नहीं कह रही कि आप लोग रखिए, पर जो बाहर एनिमल्स होते हैं ना बेटा, उन्हें कभी पत्थर नहीं मारने चाहिए। बच्चे डॉग्स को देखे पत्थर मारते हैं, हाँ वो काट रहे हैं तो आप उनके लिए भागी मत। बच्चे क्या करते हैं, डॉग पीछे भागते हैं तो भागने लगते हैं, नहीं भागना नहीं है, रुकना है वहीं पे। फिर वो आप उनके अंदर ये होता है ना कि शायद ये मुझसे आगे निकल रहा है, इसलिए नहीं भागना चाहिए किसी भी एनिमल्स को देख के। हाँ अगर वो आपके पीछे पड़ गया तो फिर भागिए नहीं, ऐसा नहीं कि मैडम ने कहा था भागो मत फिर भी खड़े हैं, वो बात हर सिचुएशन में अलग अलग डिसीजन होते हैं। चलिए, हेल्पिंग ईच अदर, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे टिक एंड कलर द एक्टिविटी दैट यू कैन सी इन योर फैमिली। कुछ एक्टिविटी यहाँ पे पिक्चर्स आपको दी गई हैं, अगर आपके घरों में आपने ऐसी एक्टिविटी करते हुए देखा है तो आप उसमें टिक कीजिए और उसमें कलर भी कीजिए। काफी अच्छी कलर हो सकता है इन एक्टिविटीज में। जैसे कि ये दादी हैं, क्या कर रही हैं, कंघी कर रही हैं बालों में, तो ऑफ कोर्स ये एक्टिविटी दादी जी तो करती हैं। नहीं है आपके घरों में, आपने कभी नहीं देखा तो आप मत कीजिए। आपके फादर हैं, कपड़े धुल रहे हैं, ऑफ कोर्स धुल सकते हैं। दादाजी हैं, बच्चों को नहला रहे हैं। भाई ये सारी एक्टिविटी मैंने अपने घर में देखी है। ठीक है, ये तबीयत खराब है, दवाई दे रही हैं, ये भी केयर होता है। और जब हमारी माँ की तबीयत खराब होती है तो फिर पापा क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, और जो भाई है हेल्प करता है। भाई ये भी एक्टिविटी होती है घर में। और माँ बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो भाई मैंने तो सारी एक्टिविटी देखी है अपने घर में। आप बच्चों ने आप जैसी एक्टिविटी देखी हो उस पर कलर कीजिए, पर एक्चुअल में घरों में ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। चलिए, इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज टुगेदर। आई हैव लॉन्ग हेयर, माई दादी जी आल्सो माई हेयर एंड ब्रेक in it the morning before I leave for school. She hums a song while she is doing this. It makes me happy to listen to her. I have learnt many songs from her. My parents help each other in all housework, for cooking and cleaning to shopping for groceries. अपने घरों में हम कई मतलब एक्टिविटीज ऐसी देखते हैं एक साथ करते हुए, जैसे लंबे बाल हैं, दादाजी सुबह मेरे स्कूल जाने से पहले मेरे बालों में तेल लगाते हैं, ये करते हैं सभी के घरों में। चोटी बनाते हैं, ब्रेड में चोटी होता है, चोटी बनाते हैं। ऐसा करते समय वह गाना गुनगुनाती है, दादी जी, सॉरी मैं दादाजी भूल गई,
दादी जी ऐसा करती हैं, उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई गाना गाते हैं तो बच्चों को बहुत, और बच्चे दादी से काफ़ी अच्छे कनेक्ट भी होते हैं। मैंने उनसे कई गाने सीखे हैं। आई हैव लर्न्ड मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर। मेरे माता-पिता, माय पेरेंट्स हेल्प ईच अदर। माता-पिता भी क्या करते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं घरों के काम में और कुकिंग में, साफ-सफाई में, क्लीनिंग में, ग्रोसरी को खरीदारी करने में। माय दादाजी लव्स गार्डनिंग। मेरे दादाजी को गार्डनिंग बहुत पसंद है। बंकू भैया, आई हेल्प अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। बंकू भैया और मैं अपने माता पिता और दादाजी की क्या करते हैं, विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। कुछ उनके हर दिन कुछ कामों में मदद करता हूँ। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग। वो क्या करते हैं, क्लीनिंग साफ सफाई में मदद करते हैं। चॉपिंग वेजिटेबल्स कटिंग करने में मदद करते हैं। वाइल आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन। और मैं दादाजी की हेल्प करती हूँ गार्डनिंग में। वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन मुन्नी। वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड इज मुन्नी, सी एंड हर मदर। कुसुम मौसी, ओके, आपकी मौसी आ गई। अब कुसुम मौसी कौन है, मदर्स सिस्टर है, ठीक है। मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज लाइक अ सिस्टर। माँ की जो फ्रेंड होती है क्लोज, वो कौन होती है, उनकी खुद की सिस्टर। क्यों, बहुत बचपन से साथ में रहती है, इसलिए जैसे आपकी सिस्टर होती है, आप लोग अच्छे से एंजॉय करते हो, उसी तरह से उन लोगों की भी सिस्टर होती है, बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। लिव नियर अवर हाउस, वो पास ही में रहती है, घर में, घर के पास में। कुसुम मौसी इज एन एक्सीलेंट कुक, बहुत अच्छी कुक है वो। सी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर आवर ड्यूरिंग फेस्टिवल, बहुत अच्छी वो स्वीट्स बनाती है, डिलीशियस डिश बनाती है फेस्टिवल में। सी एंड मुन्नी ज्वाइन अस इन ऑल फेस्टिवल एट अवर हाउस। मुन्नी कौन है, मुन्नी जो बेला, इनकी जो बेटी है वो मुन्नी है। मुन्नी क्या है, इसकी बेला की क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तो वो मुन्नी अपनी जब माँ के साथ आती है, कब कब आती है, फेस्टिवल्स में। मुन्नी इज अ गुड मेकिंग रंगोली, तो देखिए मुन्नी है रंगोली बना रही है। सी यूज कलर मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स, वो कलरों का यूज कर रही है, किससे, जो ड्राइड फ्लावर्स, सूखे हुए फूल होते हैं उनके कलर्स को यूज करके रंगोली बना रही है। वन ऑफ सम ओकेजन सी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू आई लव टू हेल्प हर। कभी कभार वो सूखे जो लीव्स होती है ना, पत्तियां और फ्लावर्स होते हैं, उनसे भी वो रंगोली बनाती है। आगे आपके लिए एक्टिविटी दी गई है, यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो यू हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। जिस तरह से अभी पिक्चर्स आपने देखी थी, उसमें क्या था, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, तो कुछ पिक्चर्स आप भी ऐसी बनाओ जिसमें एक दूसरे की फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स बनानी है, एक बनाइए, अच्छी बनाइए, ठीक है। चलिए, अब वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, मैं इसका पार्ट 3 करूंगी, उसमें हम लोग आगे का पढ़ेंगे। बाय बाय। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।